Hello everyone, my name is Krushi and today we will start a new topic, sales and marketing. Okay, so before we start, let me give you a small description about sales and marketing. ओके सो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल्स और मार्केटिंग. ओके तो बहुत लोग को सोचते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग सेम चीज़ है, लेकिन एक्चुअली दोनों अलग अलग है. आज हम लोग सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ यही सब समझेंगे. सो व्हाट इज सेल्स? सेल्स क्या है? अच्छा, व्हाट इज सेल्स जानने के पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. मान लो तुमने एक बहुत ही टेस्टी केक बनाया है. अब अगर किसी को उस केक के बारे में पता ही नहीं है तो क्या कोई खरीदेगा? द आंसर इज नो, नहीं खरीदेगा. तो लोगों को बताना कि केक अवेलेबल है और उन्हें अट्रैक्ट करना मार्केटिंग है. और जब कस्टमर शॉप पे आते हैं और तुम उसे कन्विंस करते हो, केक बेच देते हो, उसे बोलते हैं सेल्स. सो इन सिंपल टर्म्स मार्केटिंग क्या है? कस्टमर को लाना. और सेल्स क्या है? कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना. ओके, सब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं सेल्स का. Sale is the process of identifying customer needs, presenting the right product or services, convincing customers of its value, and completing the purchase while building long-term relationship. अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? सेल्स एक प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर की नीड को समझते हैं, उसको सही प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसके डाउट क्लियर करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट सेल करते हैं. सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो सेल्स का मतलब है प्रोडक्ट या सर्विस को सक्सेसफुली कस्टमर को बेचना. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स. सेल्स का ऑब्जेक्टिव एम क्या है? सबसे पहला है इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करे ताकि इनकम और प्रॉफिट दोनों बढ़े. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉप रोज़ 20 शूज़ की जगह 40 शूज़ बेचे तो उन्हें प्रॉफिट होगा और उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा. सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स. इसका मतलब कि कस्टमर को वही प्रोडक्ट देना जो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करे. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को गेमिंग लैपटॉप की जगह स्टडी लैपटॉप सजेस्ट करना ताकि उसकी वो हेल्प कर सके. इससे क्या होता है? कस्टमर की नीड सेटिस्फाई होते हैं. नेक्स्ट इज बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप. अच्छा, एक बार प्रोडक्ट बेचना इनफ नहीं है, कस्टमर दोबारा भी हमारे पास आए, ये इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड बिहेवियर रखेंगे हम कस्टमर के साथ और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो इससे गुड रिलेशनशिप बिल्ड होगा. नेक्स्ट इज इंक्रीज मार्केट शेयर. इसका मतलब क्या होता है? मीन्स कंपटीशन से ज़्यादा कस्टमर बनाना. एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. अगर कंपनी पहले 20% मार्केट में थी और अब 30% कस्टमर उसे चूज़ करते हैं तो मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया, उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई. नेक्स्ट इज एक्सपैंड बिजनेस ग्रोथ. सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और नए नए सिटीज़ या कंट्रीज में बिजनेस सेटअप होगा, एक्सपैंड होगा. उसे कहते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल. दिस इज अ फ्रेश टॉपिक. ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स इज कंप्लीट. इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स क्या है? सेल्स क्यों ज़रूरी है? पहला क्या है? जनरेट बिजनेस इनकम. इसमें क्या होता है? सेल ही कंपनी की इनकम का मेन सोर्स होता है, तो सेल्स ज़्यादा होगा तो बिजनेस की इनकम ज़्यादा होगी और बिजनेस एक्सपैंड कर पाएगा. नेक्स्ट इज क्रिएट लॉयल कस्टमर्स. अच्छी सर्विस से कस्टमर बार बार वही कंपनी से परचेज करते हैं, इससे लॉयल्टी बढ़ती है. नेक्स्ट इज हेल्प इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज
create help introducing new product. ओके, सो सेल्स टीम नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताती है और उन्हें परचेस के लिए मोटिवेट करती है. ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रूव ब्रांड इमेज. ओके, तो सेल्स सर्विस से कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, इम्प्रूव होती है और एक ब्रांड इमेज क्रिएट होता है मार्केट में. सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, जब सेल्स बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, जॉब क्रिएट होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ करती है. ओके, तो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स. सेल्स का अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस. सेल्स का क्या प्रोसेस होता है. ओके, ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्स एक दिन में नहीं होता. ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स पर्सन जो होते हैं कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब खोजते हैं, उसकी नीड समझते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं और फाइनली सेल कंप्लीट करते हैं. इसी प्रोसेस को सेल प्रोसेस फ्लो चार्ट कहते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस ईच पॉइंट इन डिटेल. फर्स्ट इज फाइंड कस्टमर्स. अच्छा, फाइंड कस्टमर का क्या मतलब होता है. सबसे पहले हमें पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सके. इसे कहते हैं फाइंडिंग कस्टमर. जिस कस्टमर को प्रोडक्ट की ज़रूरत हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करना ही प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग नीड. कस्टमर को खोजने के बाद क्या करना होता है, कस्टमर से बात करके उसकी प्रॉब्लम्स, बजट और रिक्वायरमेंट समझनी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर कस्टमर मोबाइल लेने आया है तो उनसे पूछना होता है कि आपका बजट कितना है, कैमरा कैसा क्वालिटी का चाहिए, बैटरी कैपेसिटी कितनी चाहिए. अच्छे सेल्स पर्सन पहले सुनते हैं और बाद में बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट प्रोडक्ट. प्रेजेंट द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट उनको एक्सप्लेन करना, उनको बताना. अगर कस्टमर को फोटोग्राफी पसंद है तो फ़ोन का कैमरा क्वालिटी एक्सप्लेन करो. अच्छा, वन थिंग इज नीड टू रिमेंबर दैट फीचर्स बताने के साथ बेनिफिट्स भी बताओ. ओके, नेक्स्ट इज हैंडल ऑब्जेक्शंस. मीन्स कस्टमर के डाउट और क्वेश्चंस को पोलाइटली सॉल्व करना. कस्टमर्स के कॉमन ऑब्जेक्शंस यही होते हैं कि प्राइस ज़्यादा है, मुझे सोचना है, दूसरी कंपनी सस्ती है, एग्जाम एक्सेट्रा. सो इससे रिप्लाई क्या हो सकता है कि प्राइस थोड़ा हाई है लेकिन इट हैज़ द लॉन्ग टर्म वारंटी और फ्री सर्विस भी अवेलेबल है. सो ऑब्जेक्शन का मतलब कस्टमर इंटरेस्टेड है, बस उसके डाउट क्लियर नहीं है, तो उसे डाउट क्लियर करना है. नेक्स्ट इज क्लोज द सेल. मीन्स जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए तब परचेज कंप्लीट करवाना. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन कस्टमर को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, जैसे कि सर आप ब्लैक कलर लेना पसंद करेंगे या ब्लू कलर्स और एनी अदर क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज आफ्टर सेल सर्विस. ओके, आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है, सेल के बाद भी कस्टमर से कांटेक्ट में रहना और उनकी हेल्प करना आफ्टर सेल सर्विस होता है. जैसे कि उनको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करना, फ्री इंस्टॉलेशन बेनिफिट, वारंटी, डिस्काउंट एक्सेट्रा, और उनसे फीडबैक लेना. तो ये सारे थे सेल्स प्रोसेस. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. अच्छा, सेल्स खत्म हो गया, सेल्स के ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केटिंग. अच्छा स्टूडेंट्स, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं होता. मार्केटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें कंपनी पहले कस्टमर की नीड और वांट को समझती है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाती है, उसको प्रमोट करती है और फाइनली कस्टमर को सेटिस्फाई करती है. ओके, हियर इज द डेफिनेशन. लेट्स रीड इट. Marketing is the process of identifying,
customer needs, creating value, promoting products or services and delivering the customer satisfaction. अभी मैंने इसी को simple language में समझाया था. Okay. मार्केटिंग क्या होता है ना, मार्केटिंग इज मेकिंग कस्टमर इंटरेस्टेड बिफोर सेलिंग. मतलब प्रोडक्ट बेचने से पहले कस्टमर के माइंड में इंटरेस्ट क्रिएट करना ही मार्केटिंग है. ये मैंने एक इजी लाइन क्रिएट किया था कि याद रहे. अच्छा, ये तो था मार्केटिंग. पर मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केटिंग का क्या एम है, मार्केटिंग क्या करता है? लेट्स रीड दैट. अच्छा, मार्केटिंग क्या करता है? पहले तो मार्केटिंग एम करता है अपना सेल्स बढ़ाने में. मतलब कि मार्केटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना, उन्हें बेचना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना. फॉर एग्जाम्पल, फेस्टिवल में ऑफर देना ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट बिक सके, डिस्काउंट देना या ऑनलाइन ऐड देकर कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करती है. ये सब आता है इंक्रीज सेल्स में. नेक्स्ट इज बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस. मीन्स लोगों को कंपनी और उसके प्रोडक्ट के बारे में बताना. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई भी कंपनी लाइक अमूल, नाइकी या कोई भी मैगी नेम सुनते हैं तो उनके प्रोडक्ट याद आ जाते हैं. ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस है जो कि मार्केटिंग से पॉसिबल होता है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स. कस्टमर क्या चाहता है, उसके बजट क्या है, उसको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ये समझना को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड. नेक्स्ट, ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. अभी तक हमने व्हाट इज मार्केटिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, पर अब पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है. ओके सो स्टूडेंट्स, मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की सक्सेस का फाउंडेशन होता है. ओके, अगर मार्केटिंग अच्छी होगी तो लोग प्रोडक्ट को जानेंगे, पसंद करेंगे और परचेज भी करेंगे. इसीलिए मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग डिमांड. क्रिएटिंग डिमांड. मार्केटिंग लोगों के अंदर प्रोडक्ट खरीदने की इंटरेस्ट और नीड क्रिएट करती है. जब कोई न्यू चॉकलेट्स या मोबाइल लॉन्च होता है तो उसकी एड्स टीवी, यूट्यूब या सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम पर आती है, तो लोग उसके बारे में जानने लगते हैं और उसे खरीदने की इच्छा होने लगती है. ओके, सो मार्केटिंग पहले डिमांड क्रिएट करती है, फिर सेल और उससे डिमांड को फुलफिल करती है. नेक्स्ट, इम्प्रूव ब्रांड वैल्यू. मार्केटिंग कंपनी की इमेज और रेपुटेशन को स्ट्रांग बनाती है. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल और नाइकी के प्रोडक्ट सिर्फ क्वालिटी की वजह से ही नहीं बल्कि स्ट्रांग मार्केट की वजह से भी फेमस है. नेक्स्ट इज जनरेट एम्प्लॉयमेंट. ओके, मार्केटिंग की वजह से बहुत नए नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर्स की पोस्ट, सेल एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिज़ाइनर और भी बहुत है लाइक सोशल मीडिया मैनेजर एसेट्रा. नेक्स्ट इज हेल्प बिजनेस ग्रोथ. मार्केटिंग से नए कस्टमर मिलते हैं और बिजनेस एक्सपैंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लोकल बेकरी सोशल मीडिया पर में मार्केटिंग शुरू कर दे तो ऑनलाइन ऑर्डर्स आने लगते हैं और उससे बिजनेस के सिटी के बाहर भी ग्रो कर सकते हैं. सो इस मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस के ग्रोथ में. नेक्स्ट इज एनकरेज इनोवेशन. मार्केटिंग कस्टमर की चेंजिंग नीड्स बताती है जिससे कंपनीज नए और बेटर प्रोडक्ट बनाती है. ओके, so that's it. That was your importance of marketing. Next is difference between sales and marketing. मैंने पहले ही बताया था कि सेल्स और मार्केटिंग दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके डिफरेंस अब हम लोग पढ़ेंगे. ओके, बहुत लोग सेल्स और मार्केटिंग को सेम समझते हैं लेकिन दोनों अलग है. ओके, मार्केटिंग का काम कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, डिमांड क्रिएट करना है, वहीं सेल का काम डिमांड को प्रोडक्ट बेचकर कंप्लीट करना है. ओके, सो हियर आर सम
डिफरेंसेस, ये हो गया सेल्स, ये हो गया मार्केटिंग। ये है पहला डिफरेंस है सेल्स का, एंड लाइकवाइज ये मार्केटिंग का, देन ये सेल्स का, ये मार्केटिंग का, एंड सो ऑन, सेल्स, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, लेट्स रीड इट। पहला है फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट। सेल्स हमेशा प्रोडक्ट को बेचने पर ही फोकस करता है, वही मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड और वांट पर फोकस करता है मार्केटिंग, सेल्स पर नहीं। सेल्स का सेकंड पॉइंट है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। सेल्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है, छोटे वक्त के लिए होता है, वही मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव लंबे वक्त के लिए होता है। सेल्स जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है कंपनी के लिए, वही मार्केटिंग डिमांड क्रिएट करता है और कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। सेल्स का डिफरेंसेस है कस्टमर कम्स आफ्टर प्रोडक्ट, कस्टमर प्रोडक्ट के पास आते हैं, प्रोडक्ट इज डेवलप्ड फॉर कस्टमर, प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मार्केटिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत टाइप्स के होते हैं। सो पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन ऑफलाइन मेथड के थ्रू करना, जिसमें इंटरनेट का यूज ही नहीं होता। ये मार्केटिंग का पुराना और ट्रेडिशनल तरीका है, जिसमें आपके आते हैं एग्जांपल्स लाइक कैसे होते हैं, किसके थ्रू होते हैं। इसमें आते हैं न्यूज़पेपर, टेलीविजन, टीवी, रेडियो, पोस्टर्स, ये सब के थ्रू ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है। लाइक टीवी पर एड्स देखकर, न्यूज़पेपर पर एडवर्टाइजमेंट पढ़कर, रेडियो पर ऑडियो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, लाइक पोस्टर्स, लाइक रोड्स, स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर, मार्केट्स के बाहर पोस्टर लगवाते हैं। ये सब होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अच्छा, एडवांटेजेस है कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। क्या क्या एडवांटेजेस है, लेट्स सी। पहला, रीच लोकल ऑडियंस, मीनिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग ना लोकल एरिया के लोगों तक ईजिली पहुंचती है और बिल्ड ट्रस्ट। टीवी, न्यूज़पेपर और रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट देखकर लोग कंपनी पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि एक्सपेंसिव होते हैं। टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड और बिल बोर्ड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। एंड नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट टू मेजर रिजल्ट, मतलब इसके जो रिजल्ट्स है उसको मेजर करना, उसको ड्राफ्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट टाइप इज डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स या सर्विस का प्रमोशन करना। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग ऑनलाइन होती है, क्योंकि लोग मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग किसके थ्रू होता है, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। सोशल मीडियाज हो गया, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, कुछ भी। गूगल एड्स, गूगल पर हम जब कुछ भी सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर जो स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं वो होते हैं गूगल एड्स। यूट्यूब में भी एड्स आते हैं, ब्रेक्स आते हैं। ईमेल मार्केटिंग, कंपनीज कस्टमर्स को ईमेल करती है और उन्हें ऑफर्स, डिस्काउंट्स के बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताती है। वेबसाइट्स, कंपनी अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाती है जिनमें सारे इन्फॉर्मेशन डाले हुए होते हैं। नेक्स्ट इज सम एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पहला तो ग्लोबल रीच, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंटरनेट की हेल्प से कंपनी दुनिया भर के कस्टमर तक पहुंच सकती है। एक कंपनी इंडिया की हो वो यूएस तक पहुंच सकती है, और यूएस की हो तो वो इंडिया तक भी पहुंच सकती है। लो कॉस्ट। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में सस्ती होती है। इजी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग,
कंपनी ईजिली देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उनका ऐड देखा, कितने लोगों ने उन पर क्लिक किया ऐड पर और प्रोडक्ट खरीदा, एक्सेट्रा। फास्ट कस्टमर इंटरेक्शन, कंपनीज कस्टमर के कमेंट्स पर और मैसेजेस के जल्दी रिप्लाई दे सकती है। ओके, नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये है थर्ड टाइप ऑफ मार्केटिंग। ओके, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है जिसमें कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करती है। इन सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रमोट्स थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग सब जानते हैं, दैट इज़ योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये एक्सेट्रा। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? पहला, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। ज़्यादा लोग ब्रांड को पहचानते हैं और उन्हें उनके बारे में जानकारी होती है। एंगेजिंग कस्टमर्स लाइक कोई भी लाइक्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं एडवर्टीजमेंट पर थ्रू कंपनी, तो वो डायरेक्ट कंपनी से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जनरेट लीड्स क्या होता है? मतलब इंटरेस्टेड कस्टमर कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और अपनी फ्यूचर बायर्स बन सकते हैं, मतलब फ्यूचर में खरीदार बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक ऐड पर साइन अप या कॉन्टैक्ट अस का बटन होता है, तो उसको क्लिक करने से आप फेसबुक के ये बन जाओगे मेंबर। ओके, नेक्स्ट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है वैल्यूएबल और यूजफुल कंटेंट क्रिएट करना ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और कंपनी पर ट्रस्ट करे। कंटेंट मार्केटिंग का एग्जांपल्स होते हैं ब्लॉगिंग, वीडियोस बनाना, पॉडकास्ट देना, इन्फोग्राफ्स, और इसके बेनिफिट्स भी कुछ हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? लेट्स सी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, बिल्ड ट्रस्ट। सो कंटेंट मार्केटिंग से ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो या तो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या तो एक जाने पहचाने इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनकी बात पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव SEO। अच्छा कंटेंट वेबसाइट को गूगल सर्च में ऊपर लाने में हेल्प करता है। SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब होता है गूगल सर्च पे सबसे ऊपर आना। अगर किसी कंपनी का ब्लॉग यूजफुल है तो वो गूगल उसको अपने टॉप रिजल्ट में दिखाएगा। नेक्स्ट इज योर ईमेल मार्केटिंग। ओके, सो ईमेल मार्केटिंग क्या है? ईमेल मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को ईमेल के थ्रू प्रमोशनल मैसेजेस भेजना। ईमेल मार्केटिंग मतलब सेंडिंग प्रमोशनल ईमेल्स टू द कस्टमर्स। अच्छा, इसके यूजेस क्या है? पहला है प्रोडक्ट लॉन्च। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की इंफॉर्मेशन ईमेल से दी जाती है। डिस्काउंट में कैसे हेल्प होता है? स्पेशल ऑफर और सेल्स की इंफॉर्मेशन ईमेल के थ्रू दी जाती है। न्यूज़लेटर्स मतलब कंपनी अपनी लेटेस्ट अपडेट और यूजफुल इंफॉर्मेशन रेगुलरली ईमेल्स में शेयर करती रहती है। नेक्स्ट इज योर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? ओके, सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कंपनी फेमस इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। एग्जाम्पल्स, फैशन इन्फ्लुएंसर्स जो कि क्लोथ और ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज टेक व्यूअर्स जो मोबाइल्स, लैपटॉप्स और गैजेट को रिव्यू करते हैं। फूड ब्लॉगर्स जो रेस्टोरेंट्स और फूड प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, प्रमोट करते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है?
एफिलिएटेड मार्केटिंग में लोग किसी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और हर सक्सेसफुल सेल्स पर उन्हें कमीशन अर्न होता है, कमीशन मिलता है। ओके, इसमें क्या है, पीपल कैन अर्न कमीशन। ओके, कस्टमर कैन बाय प्रोडक्ट यूजिंग रेफरल लिंक टू अर्न कमीशन। वही है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का एफिलिएटेड लिंक होता है जिसको शेयर करते हो और अगर कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको कुछ % कमीशन मिलता है जो कि आपकी अर्निंग होती है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपनी डायरेक्टली कस्टमर्स को कांटेक्ट करती है और बिना किसी मिडलमैन के डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, किसी भी मिडलमैन के थ्रू नहीं। फॉर एग्जाम्पल SMS के थ्रू करती है, SMS डायरेक्ट SMS भेजती है मोबाइल फ़ोन में, फ़ोन कॉल्स करती है डायरेक्ट नंबर्स पे, व्हाट्सएप करती है या डायरेक्ट मेल्स करती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे डायरेक्ट मार्केटिंग के। नेक्स्ट टॉपिक इज करियर अपॉर्चुनिटीज इन सेल्स एंड मार्केटिंग। अभी तक हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, टाइप्स क्या है, डिफरेंसेस दोनों में सब पढ़ लिया। नेक्स्ट इज योर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। ओके, सो सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसे फील्ड है जहाँ करियर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तक हर लेवल पर जॉब्स अवेलेबल होती है। अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड कन्विंसिंग पावर अच्छी है तो ये फील्ड उसके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकती है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफर एक्साइटिंग करियर पाथ्स फॉर एक्सेलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ओके, एंट्री लेवल जॉब्स। पहला है एंट्री लेवल जॉब्स। क्या क्या आपको एंट्री लेवल जॉब्स में अवेलेबल हो सकते हैं? पहला है सेल एग्जीक्यूटिव, कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना, ये होता है सेल एग्जीक्यूटिव का काम। नेक्स्ट है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोशन करना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम होता है। नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना, एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ, जो ऑलरेडी कस्टमर है उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये काम होता है। नेक्स्ट इज बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, नए कस्टमर्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ये इनका काम है। नेक्स्ट इज टेल सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब फ़ोन कॉल्स के थ्रू प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना। ये सारे एंट्री लेवल जॉब्स हैं। देन कम्स मिड लेवल जॉब्स, जो एंट्री लेवल से एक स्टेप ऊपर होते हैं। मिड लेवल जॉब्स में क्या क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन चलाना, मैनेज करना। ओके, देन कम्स मिड लेवल जॉब्स, जो कि एंट्री लेवल के एक स्टेप ऊपर होते हैं। इसमें क्या क्या रोल्स है? पहला है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स को मैनेज करना, लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये सब। नेक्स्ट इज ब्रांड एग्जीक्यूटिव, ब्रांड की इमेज और प्रमोशन का ध्यान रखना, दिस इज द वर्क ऑफ ब्रांड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इज सेल्स मैनेजर, सेल्स टीम को मैनेज करना, उसके सेल्स देखना, सेल्स टारगेट्स को अचीव करवाना, ये सब होता है सेल्स मैनेजर्स का काम। मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाता है और कैंपेन को मॉनिटर करता है, यही सब। नेक्स्ट इज SEO एग्जीक्यूटिव, वेबसाइट को गूगल सर्च पे टॉप पर लाने के लिए काम करना, ये होता है SEO का रोल। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मैनेजर, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब अकाउंट मैनेज करता, ये काम होता है सोशल मीडिया मैनेजर का। नेक्स्ट इज सीनियर लेवल जॉब्स, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट है। सीनियर लेवल जॉब में क्या होता है? पहला होता है ब्रांड मैनेजर, पूरी ब्रांड की स्ट्रैटेजी और रेपुटेशन मैनेज करना। रीजनल सेल मैनेजर, एक रीजन या स्टेट की सेल्स टीम को मैनेज करना। प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट की प्लानिंग, डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना। मार्केटिंग हेड्स का काम क्या होता है? कंपनी को पूरे मार्केटिंग डेवलपमेंट टीम, डिपार्टमेंट को लीड करना।
नेक्स्ट इज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का रोल, जिसमें आता है कंपनी के बिजनेस को नए मार्केट और कस्टमर तक एक्सपैंड करना। नेक्स्ट इज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो कि मार्केट डिपार्टमेंट को हाई लेवल ऑफिसर होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे थ्रू रिसर्च सम इंडस्ट्रीज को पॉइंट आउट किया है जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, जिसमें आपका आता है बैंकिंग, जिसमें होते हैं लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सेल्स। नेक्स्ट इज रिटेल, शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स और रिटेल स्टोर्स की। नेक्स्ट इज आईटी कंपनी, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल्स करना। हेल्थ केयर में आता है हॉस्पिटल्स, कंपनीज और मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज। रियल एस्टेट में आता है फ्लैट, प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की सेल करना। ऐसे ही ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन, कॉलेजेस, स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड करना। ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। टूरिज्म में, मैन्युफैक्चरिंग में एंड ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट, skill required. You need some skill to act as a sales manager, to act as a next is required skill. क्या क्या स्किल आपको चाहिए? उसमें आते हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, नेगोशिएशन क्वालिटी होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना आना चाहिए एंड टीम वर्क भी आपको आना चाहिए। दीज आर सम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक BBA, BCom, MBA, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन सेल्स, ये सब। अच्छा, दिस टॉपिक इज करियर ग्रोथ पाथ, जो मैंने अभी पढ़ाया जब उसको मैंने एज अ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। फर्स्ट स्टेप इज सेल एग्जीक्यूटिव, देन इज सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव, उससे ऊपर आते हैं सेल्स टीम लीडर, देन इज सेल्स मैनेजर, देन रीजनल मैनेजर आते हैं, देन नेशनल सेल्स मैनेजर। एंड हियर आर सम रियल लाइफ एग्जाम्पल ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल में पहले आता है कोका कोला कंपनी का मैंने एग्जाम्पल लिया है, जो कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करते हैं, कहाँ कैसे टीवी टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं, कैंपेन चला के स्पॉन्सरशिप देते हैं, इन्फ्लुएंसिंग मार्केट करते हैं सोशल मीडियाज़ पे टू रीच मिलियन ऑफ कस्टमर वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर के कस्टमर तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट इज अमेजॉन, जो कि सबको पता होगा, बहुत ही बड़ा कंपनी है जो कि अपना एडवर्टीजमेंट करता है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल कैंपेन चलाते हैं, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इज मैकडोनल्ड्स, जो कि एक फूड ब्रांड है, वो भी अपने एडवर्टीजमेंट चलाते हैं थ्रू टीवी कमर्शियल, सोशल मीडिया, डिस्काउंट, मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेट्रा। ओके, सो आई मेड अ क्विक रिविजन चार्ट फॉर यू, यू कैन गो थ्रू इट। यहाँ पे सब पढ़ाया हुआ है, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ etc. So that's it for today. Thank you. Goodbye. I hope this note finds you